आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि समित्व के बिना धर्म रुचि नहीं होती और भक्ति के बिना दान, दया के बिना धर्म और गुरु बुद्धि के बिना तप, गुण तथा चारित्र निष्फल समझना चाहिए। ऐसा कुंद स्वामी कह रहे हैं। समित्व के बिना धर्म में रुचि नहीं होती, मतलब क्या होता है? मैं बीच में आपसे चर्चा करके आया हूं 7 तत्वों की। व्यवहारिकता से जाने तो इन 7 तत्वों के बारे में पूर्णता से श्रद्धा होना चाहिए। बीच में हमने चर्चा की थी 6 द्रव्यों की। इन 6 द्रव्यों के प्रति भी हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, यथार्थ से समझना। 5 अस्तिकाय अस्तित्व जो व्यवस्था है उसको समझना। 9 पदार्थ को समझना। इसके अलावा 12 भावनाएं आदि की व्यवस्था को समझना, क्योंकि ये सम्यक दर्शन की प्रमुखता बताते हुए कहा है, क्योंकि सम्यक्त्व नहीं होगा तो व्यक्ति को धर्म में रुचि नहीं होगी। अब धर्म है क्या? तो धर्म की व्यवस्था बताते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिस प्रकार से धर्म मूल में दया रूपी ही धर्म है। धर्म जो 10 प्रकार से हमें समझाया है, उत्तम, क्षमा, मार्जव, आर्जव, शोच, संयम, तप, त्यागनी धर्म है। रत्नात्रय को धारण करना, रत्नात्रय की आराधना करना, ये एक प्रकार का धर्म है। और यही व्यवस्था समझाते हुए हमारे आचार्य ने कहा, इसीलिए वो कहते हैं कि समित्व और शमित्व होता है श्रद्धा से, क्योंकि जब तक तुम्हारी श्रद्धा नहीं होगी तब तक किसी भी प्राणी के प्रति भी जो है, किसी भी धर्म के प्रति भी जो है श्रद्धा है तो व्यक्ति का झुकाव अपने आप सरफ हो जाता है। अब श्रद्धा को लाने के लिए क्या करना पड़ता है? तब हमारे आचार्य भगवंत कहते उस व्यक्ति के बारे में पॉजिटिव बताओ। क्या करना? मैं आपको जो चीज बता रहा हूं ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको भी अपने जीवन में ग्रस्त जीवन में रहते ही और ग्रस्त जीवन में रहकर के भी कई गलतियां ऐसी कर लेते हैं जिससे आप बहुत दुखी होते हैं, बहुत पीड़ित होते हैं, परेशानियां उठाना पड़ती है, किसी की विरोधाभास का भी अनुभव करना पड़ता है। हर क्षेत्र में विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो हम क्या करते हैं? जैसे दुकानदार है, दुकानदार अगर कपड़ा बेचता है तो वो कपड़े की क्या बताता है? कपड़े के बारे में क्या बताएगा संजू भैया? अच्छी क्वालिटी बताए। क्या कहेगा? भले ही उसे पता है खराब है, कपड़े की क्वालिटी क्या कहेगा वो कि अच्छी क्वालिटी का है, भले उसे पता है कि सबसे 3rd क्लास क्वालिटी है, लेकिन उसके क्या गुण बता रहा है? दोष नहीं बता रहा। क्या बता रहा है? गुण बता रहा है कि नहीं अच्छा है, टिकाऊ है, सुंदर है, सुशील है, जैसा आपके ऊपर बहुत सुंदर नजर लग रहा है, इसकी आपके लिए सूट करेगा, आप चाहें तो ईश्वरी की उसके बारे में सब कुछ बताता गया। अगर वो बता दे हल्का है, टिकाऊ नहीं है, अनेक प्रकार के उसके दोष बता दे, तो क्या उसका कपड़ा बिकेगा? नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि उसके दोष आपको पता चल चुके हैं। तो इसी प्रकार से हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि आप जिस धर्म की चर्चा करते हैं उस धर्म के बारे में अच्छे गुण बताइए। आप लोग क्या करते हो? दोष बताना चालू कर देते हैं। क्या दोष बताते हैं मैं बताऊं आपको। जैसे आपको कहा गया कि दया रूपी धर्म का पालन करो,
दया मूलो धर्मो, दया ही धर्म का मूल्य है। अब दया कैसे पाले हम? अगर दया पालने जाएंगे तो पंखा नहीं चल पाएगा, दया पालने जाएंगे तो गैस नहीं चल पाएगा, दया पालने जाएंगे तो घर गृहस्थी का काम नहीं हो पाएगा, दया पालने जाएंगे तो खेती किसानी नहीं हो पाएगी, और भी कुछ हम व्यापार आदि करते हैं वो नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ तो आचार्य भगवंत कह रहे कि दया मूलोथम, दया ही मूल है। दया के भाव हमारे होना यह मूल्य है। लेकिन क्या करें? तुमने क्या बताया? अरे तुम जीव हिंसा से बचोगे तो बल घर का गृहस्थी का काम, हम तो श्रावक हैं महाराज। क्या हम श्रावक हैं? और श्रावक अगर हिंसा नहीं करेगा तो पुण्य का फल भी कैसे मिलेगा? ये बात भी सही है। अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो महाराज काम कैसे चलेगा? हमारा व्यापार ही, व्यापार में तो झूठ बोलना ही पड़ता है, इसकी बगैर काम चलता नहीं है। तो जिस प्रकार से आपके लिए मैं जो कह रहा हूं कि दया रूपी धर्म की व्यवस्था समझाते हुए कहते हैं आप इसकी पॉजिटिव थिंकिंग बताना चालू कर दो। क्या करना? ठीक है, मैं मानता हूं आप श्रावक हैं, तो श्रावक के लिए हमारे आचार्य ने कहा कि आप पूर्ण रूप से हिंसा के त्यागी तो नहीं हो, कि हैं? आपका नियम है? नहीं है। जब नियम नहीं है तो जीव हिंसा हो रही है अथवा नहीं हो रही है, तुम्हें तो पाप लगने ही वाला है। लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है? क्योंकि हिंसा हो रही है अथवा नहीं हो रही, आप किसी जीव का घात कर रहे हैं अथवा नहीं कर रही हैं, तो फिर उसकी निगेटिविटी क्यों बताते हो? जब तुम्हारा नियम ही नहीं है, त्याग ही नहीं है, तो उसे ये क्यों बताते हो? लेकिन उसी हिंसा से अगर आप वही व्यवस्था समझना कि हम हिंसा किसके लिए कर रहे हैं, ये समझना। दया भाव की बात मैं आपसे जो चर्चा कर रहा हूं, जिस हिंसा को कर रहे हैं वह आप किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और इसके पीछे रीजन क्या है? हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है? क्या करना है? हिंसा करते समय ये भाव बना लेना कि भैया ये जो जीव हैं, इन जीवों की हिंसा करने के मेरे भाव तो नहीं है, लेकिन शायद मैंने पूर्व में इन्होंने मेरा कुछ बिगाड़ा होगा, इस वजह से इनका बिगाड़ने का भाव क्या हुआ? मैंने इन्हें पूर्व में जो कष्ट दिया हुआ है, वो इन्होंने मुझे जो कष्ट दिया था, उस दिए हुए कष्ट के बदले में आज मैं इन्हें कष्ट दे रहा हूँ। अब मुझे पॉजिटिव क्या बताना है? जब किसी को बताने जाओगे तो उससे कहना, देखो तुम अगर एक जीव को बचाओगी, किसको? एक जीव को तुम बचाओगे तो ध्यान रखना तुमने महान पुण्य का संचय कर लिया। कैसे किया? एक मुनिराज के पास एक धीमर प्रवचन सुन रहा था और महाराज ने अहिंसा के ऊपर प्रवचन दिए, सबको संबोधन दिया। सब अपने अपने शक्ति के अनुसार नियम लेकर के जा रहे थे, तो उसके भी भाव हुए कि देखो सब इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने करोड़पति धनपति लोग हैं, महाराज से नियम लेकर के जा रहे हैं, तो हम भी कुछ ले लें, क्योंकि महाराज तो देने को ही बैठे हैं। जैसे कहीं पुड़िया नहीं दे रहे थे, यहाँ ये पुड़िया का बड़ा सिस्टम बड़ा बेकार है, राजू भैया ध्यान रखिए, ये पुड़िया नहीं दे रहे थे, नहीं तो पता चले कि पुड़िया दे रहे थे। वो पुड़िया नहीं दे रहे थे, आपके उत्थान का नियम दे रहे थे, आपकी प्रगति का नियम दे रहे थे। वो पुड़िया जो दे जरूर रहे थे, देने का तरीका अलग था, वो कोई उठा करके नहीं, लेकिन वो भाव रूपी जो कुछ दे रहे थे
देते समय उसकी भी भाव हुए कि चलो महाराज दे रहे हैं तो हम भी कुछ ले लें, मेरा भी कल्याण हो जाए, शायद हो सकता है मेरा सब कुछ छूट जाए, मेरा जीवन का उद्धार हो जाए। तो कहते हैं कि उसने कहा ठीक है चलो चलते हैं। महाराज के पास जाकर के पूछा, महाराज ने पूछा तुम क्या करते हो, जीवन का यापन कैसे करते हो? तो उसने बताया सारा स्थिति सारी बताई कि महाराज मछली पकड़ कर के लाता हूँ, उसी से मेरा जीवन का घर गृहस्थी का काम चलता है। अच्छा, महाराज जी ने कहा ठीक है एक काम करो। बोले क्या? पहली मछली जो तुम्हारी जाल में फंसेगी उस पर चिन्ह लगा करके उसी तालाब में छोड़ देना, बस इतना सा काम कर लेना। क्या हुआ? रोज ऐसा ही करता था, एक भी पैसा नहीं हुआ कि वो मछली बार बार उसके जाल में फंसती चली गई। पूरे सुबह से शाम हो गई और उस मछली को जीवन दान उसने दे दिया। उस जीवन दान का फल क्या होता है? वो घर जाता है और घर जाकर के क्या होता? घर जाता है, घर जाकर के घर वाले ने देखा कि इसके साथ में तो कुछ लेकर के खाली हाथ आया है। वो खाली हाथ आया है तो घर वाली तो समझ लो आग बबूला। जब आग बबूला हुई तो बोले ठीक है जाओ, बोले उधर जाओ, यहाँ नहीं रहना। दरवाजा बंद कर लिया, उसको घर से बाहर भगा दिया। संयोग बसात बेचारा कहीं जाकर के सो गया। रात्रि का विश्राम करना था, भूखा प्यासा कुछ नहीं खाता, ना खाने को मिला न कुछ मिला, बाकी जाकर के सो गया। रात्रि के समय पर क्या हुआ? एक सर्प आया और सर्प ने उसे डस लिया। जब डस लिया तो डस लेने की वजह से उसे कहां जाना चाहिए? वो देव जाकर के बन गया। क्यों बन गया? उसने एक जीव को बचाया। अब आगे सुनो, ध्यान रखना। वो स्वर्ग में जाकर के देव हुआ और देव बनने के पश्चात वहां से देवायु पूरी करके मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुआ। क्या हुआ? मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुआ और मनुष्य पर्याय को प्राप्त होने के बाद होता ये है कि जब मनुष्य पर्याय में आया तो उसके ऊपर बार संकट क्या हुआ? आने लगा। कुछ लोग उसे मारना चाहते थे, कुछ लोग उसे संकट देना चाहते थे, वहां भी उसे कोई बचाने वाला नहीं था। उसे पता था, लेकिन जिस जीव को, जिसने मछली की पर्याय में जो जीव था उसे उसने बचाया था और उसके भाव परिवर्तित होते हैं। यदि देखो बेचारा कुछ संकट में है, इसको रास्ता बता करके बाहर निकाल। जब भी वो संकट में पड़ता गया तब वह उस जीव को, वो मछली के जीव ने बचाता चला गया। कारण क्या था? क्योंकि उसने उस मछली को बचाया था। इसी का परिणाम हुआ कि वो इस भोग में भी उसे बचा लिया। समझ में आया? कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि हम क्या बताएं कि हम कैसे हिंसा पलेगी? संभव नहीं है। अरे भैया हम मानते हैं संभव नहीं है, लेकिन तुम कम से कम जो बड़े बड़े जीव हैं इन्हें तो बचा सकते हो कि नहीं बचा सकते हो? बड़े बड़े जीव हैं, इन्हें तो बचा सकते हो। तुम इन जीवों के प्रति दया की भाव तो ला सकते हो। तुम ठीक है, मजबूर हो, परेशानी में हो, नहीं बचा, लेकिन जहां सामर्थ्य है वहां तो बचा सकते हो। हमारी माताएं बहनें घर में झाड़ू लगाती हैं, तो झाड़ू लगाते समय अगर कोई चिट्ठी आ जाती है तो उसे एक किनारा करके बाकी की जगह पे झाड़ू तो लगा सकते हो, नहीं तो दन 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 सारी
देवी मरे, कीटी मरे, कीड़ा मरे, कौन मरे, क्या करे, गाय स्वाहा। क्या हुआ? तो हमारी दया हुई, तो हमने पॉजिटिव क्या बचाना चाहिए? देखो, तुम जीवों को बचाओगी इस भ्रम में, तो अगले भ्रम में तुम्हारे भी कोई बचाएगा। ये पॉजिटिव है। क्या है? आज तुम किसी को बचाओगे तो कल तुम्हें कोई बचाने वाला अवश्य खड़ा हो जाएगा। जब आप किसी संकट में, परेशानी में होंगे तो कोई ना कोई आपको बचाने वहां पहुंच जाएगा। लेकिन आज तुम अगर उसे नहीं बचाते हैं तो कल तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं। ये पॉजिटिव जैसे आपको, इसीलिए हम जिसकी चर्चा कर रहे थे सम्यक की, तो मूल जिस धर्म की हम चर्चा करते हैं, ये सम्यक रूपी श्रद्धा, हमारी जो श्रद्धा है वो श्रद्धा को भगवान चंद्र के प्रति लगानी होगी। सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति पूर्णतः समर्पित होना होगा, तब जाकर के वो श्रद्धा बनेगी। अन्यथा आप समझिए कि हमें तो क्या अपने मतलब के लिए भगवान को पूजा करनी है, हम अपने मतलब के लिए माला फेरनी है, हमें अपने मतलब के लिए मुनिराजों की सेवा अर्चा करनी है, क्योंकि माला से कुछ मिल जाएगा, इसीलिए हम क्या करते? सेवा करते। हम महाराज से हमें कुछ मिल जाए इसलिए हम चले जाते महाराज से पैर दबाने के लिए। महाराज कुछ मंत्र बता दे, महाराज कोई डोला धागा दे दे, महाराज कोई फूका बाकी कर दे, कुछ कर दे जिससे कि हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। मतलब के लिए श्रद्धा नहीं है ये तो मात्र आप अपने स्वार्थ के लिए मुनिराज से जुड़े हो। श्रद्धावान व्यक्ति वो होता है जो श्रद्धा भगवान के प्रति है, जो श्रद्धा मां जनमानी के प्रति है, वही श्रद्धा मुनिराजों के प्रति भी है। अरे मुनिराजों को तो छोड़ो, तुमने तो भगवान को तक नहीं छोड़ा है, और तुम कहते हो हम बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े श्रद्धावान हैं। तुमने तो तीर्थंकरों को तक नहीं छोड़ा है। तुम मंदिर में जाते इसीलिए हो क्योंकि चंदा प्रभु भगवान आपके अतिशयकारी है। क्या होता है? क्योंकि चंदा प्रभु भगवान तुम्हारे अतिशयकारी है, इसी वजह से तुम मंदिर में आकर के भगवान की पूजा अर्चा ज्यादा कर लेते हो, ज्यादा देर बैठ लेते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरे कार्य की सिद्धि होने वाली है। किसी ने कह दिया जाओ भगवान के सामने अखंड दीपक लगा देना, जाओ भक्तामृत पढ़ लेना, कल्याण मंदिर पढ़ लेना, किसी मंत्र की आराधना कर लेना, तुम्हारे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। इसका मतलब तुम भगवान को नहीं छोड़े हो, अंतःकरण से श्रद्धा पूर्वक नहीं आए हो, तुम कुछ ना कुछ मांगने के तौर पर आए हो, कुछ न कुछ पाने के तौर पर आए हो। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आए तो हो। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी तक तुम्हारे कार्य की सिद्धि हो गई, अब तो श्रद्धा कर लो, अब तो निस्वार्थी बन जाओ, अब तो कम से कम भगवान से मांगना छोड़ दो। तुम जिस मतलब से भगवान के पास आते हो अब तो छोड़ दो, अब क्या रखा है? ठीक है, एक उम्र होती है 20 से 22 साल तक उम्र में बच्चा सोचता है कि भगवान मुझे सद्बुद्धि देना, ज्ञान की बुद्धि देना, अच्छे मार्ग से पास हो जाऊं। बहुत अच्छी बात है, भगवान से मांगता है, वो जब भी आएगा तभी यही कहेगा। और जैसे ही डिग्री प्राप्त कर लेता है इसके बाद में क्या कहता है? एक सुंदर सी सुशील सी, वे कौन मानता? बच्चा नहीं मानता, ये माता पिता मानते। क्या मानते? सुंदर सी सुशील सी कन्या प्राप्त घर में बहू आ जाए। ठीक है भैया, ये भी तुमने मांग लिया, घर में सुख शांति हो जाए। एक पोता मांग लिया, पोता भी हो गया, पोता पोती भी हो गए। अब क्या चाहिए? अब तो छोड़ दो, कम से कम मांगना।
लेकिन क्या करें, आदत जो पड़ गई है मांगने की। अब क्या करें, आदत जो पड़ गई है हम लोगों को मांगने वाली, तो मांगते ही रहते हैं भगवान के समक्ष जाकर के। मैं इसलिए तो श्रद्धा आपको ऐसी जागृत करना है कि जो श्रद्धा से किया हुआ नमस्कार भी चमत्कार अपने आप घट जाता है। मांगतुंग स्वामी ने कभी भाव नहीं रखे कि मैं इस काल कोठरी से बाहर निकल जाऊं। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो समझना, श्रद्धा का महत्व समझना। मांगतुंग स्वामी ने ये विचार नहीं रखी, ये भाव नहीं रखे कि मैं इस काल कोठरी में पड़ा हूं इसलिए मैं इस सूत्र की स्तुति कर रहा हूं, मैं इसलिए भक्ति के उद्गार प्रकट कर रहा हूं। उन्होंने ये भाव नहीं था, उनका तो ना कुछ भाव था, कुछ नहीं था, बस काल कोठरी में पहुंचे, अंधकार में पहुंचे, अंधकार में एक प्रकाश रूपी दीपक अपनी अंदर से फूट पड़ा। प्रकाश रूपी दीपक, ज्ञान रूपी प्रकाश रूपी दीपक जो है वो अपने आप अंदर से फूट पड़ा। उन्हें कोई चमत्कार दिखाने के लिए उन्होंने स्तुति नहीं की, उन्होंने किसी देवी देवताओं को बुलाने के लिए स्तुति नहीं की थी, या राजा भोज को नीचा दिखाने के लिए वह स्तुति नहीं की थी। उन्होंने तो अपने अंतःकरण के भाव थे, वो भावों को प्रकट किया, और प्रकट किया तो ऐसा चमत्कार हो गया जैसे समंत भद्र स्वामी ने चंदा प्रभु भगवान की स्तुति करते हुए जो स्तोत्र की रचना हुई, जैसे ही उन्होंने नमस्कार किया, क्या होगा, तो ऐसा नमस्कार चाहिए, ऐसी श्रद्धा चाहिए, तब जाकर के तुम्हारे जीवन में चमत्कार अपने आप घट जाएगा। आपको मांगने की जरूरत नहीं है, इनके आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, बस अंतर है तो अंत से श्रद्धा, अंतकरण से, हृदय से श्रद्धा, आपके हृदय में विश्वास होना चाहिए, आपके दिल में अटूट विश्वास होना चाहिए। मुझे तारने वाले भी यही है और मुझे डुबाने वाले भी, अब मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो सौंप दिया है। जब सौंप दिया है तो विश्वास तो रखो। आपने अपने आप को जब इनको सौंप दिया है तो विश्वास तो रखो। अगर बच्चे को माँ के ऊपर विश्वास नहीं होता तो क्या वो चलना सीख पाता? माँ के ऊपर उसे विश्वास है कि माँ, मैं अगर गिरूंगा तो माँ मुझे संभाल लेगी, मुझे सुरक्षा दे देगी। तो इसी विषय से कहता हूँ कि आप भी भगवान जिनेंद्र के ऊपर, आप भगवान देव शास्त्र गुरुओं के ऊपर विश्वास तो रखो, अटूट श्रद्धा तो रखो। जिस दिन तुम्हारे जीवन में श्रद्धा आ जाएगी उस दिन समझ लेना कि आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और आज वर्तमान के युग में सबसे बड़ी श्रद्धा आज्ञा समित्व का नाम दिया जाता है, जिसे हम शास्त्रों के प्रति श्रद्धान कहते हैं। जो शास्त्र में लिखा है, जैसा लिखा है, जिस पूर्वक लिखा है, जिस भाव से लिखा है, उसी भाव से स्वीकार करना ये भगवान जी की आज्ञा है। और जिस दिन तुमने उसे स्वीकार कर लिया, समझना आपको अज्ञातत्व नाम का सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। क्योंकि वर्तमान में आसुक सम्यक्त्व है, वो अज्ञा सम्यक्त्व है। यानी आज्ञा सम्यक्त्व का मतलब होता है भगवान की जो आज्ञा है उसे हम सिरोधार करते हैं। कितने लोग करते हैं बताओ? कोई नहीं करता। कितनी भगवान की आज्ञा क्या है पहले वही पता ही नहीं है तुम्हारा, हम आज्ञा श्रद्धान कहाँ से करेंगे? हमने तो अभी तक निगेटिविटी को समझा और जाना है, इसलिए मैंने आपसे कहा। इसके पश्चात जिनवानी क्या क्या आगे कहा उन्होंने, गुरुओं के प्रति हमारी जो श्रद्धा है वह सम्यक में बहुत ध्यान रखना मैं जो आपसे कहने जा रहा हूँ। क्योंकि गुरुओं के प्रति श्रद्धा हमारी कैसी होनी चाहिए? अडूढ़ अगाढ़ होना चाहिए। इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि हमें अपने गुरुओं पर विश्वास होना चाहिए।
दिगंबर मुद्राधारी निराज जिनके हाथ में पीछे कमंडल है, रत्नात्रय के धारी है। और अगर रत्नात्रय के धारियों के वचनों पर अगर आपके मन में शंका है तो फिर ध्यान रख लो, फिर आपको कहीं भी दुनिया में चले जाना, आप किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं कर पाओगे। दिगंबर मुनिराज से बढ़कर के कोई मुनि नहीं है, और इनकी आगे सारे तंत्र मंत्र संत्र संध्या ज्योतिष वास्तु सब है। एक धर्म की व्यवस्था से हम नहीं कहते, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी जो चर्या है, इनकी जो चर्चा है, उतनी चर्या श्रेष्ठ है। अब बस श्रेष्ठ चर्या को कराने का कार्य तुम्हारे हाथ में बचा है। साधु अपनी चर्या श्रेष्ठता से पाल रहा है और पालने की कोशिश करता है, लेकिन श्रावक साधु की चर्या को पलवाने में थोड़ा सा पीछे डामाडोल हो रहा है। वह श्रद्धा उसकी डामाडोल हो रही है, और यही कारण है हम लोगों के अंदर में भी एक पंथ है, जिस पंथ का नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन लोगों के भाव ये है कि एक वो कहते हैं कि श्रावक को साधु से दूर कर दो, श्रावक को साधु से दूर कर दो। साधु के बारे में इतना वो कुछ बताते, ऐसा बता देते हैं कि श्रावक की श्रद्धा अपने आप टूट जाती है, और जहां श्रावक की साधु के प्रति श्रद्धा टूट गई वहां उनकी जय जयकार हो गई। एक कपड़े वाला व्यक्ति दिगंबर निराज से विरोध करता है, बताओ कहां इन्हें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी। और वो अपने कपड़े वाले व्यक्ति को गुरु मानता है, प्रभु मानता है, 25 तीर्थंकर मानता है। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। जो स्त्री है उनकी जो है उनके गर्दन बता दी जाती है। बताओ कितनी आगम के साथ खिलवाड़ कह दी गई। क्या संभव है जो हॉस्पिटल में मरने वाला व्यक्ति तीर्थंकर हो सकता है? हाँ, हॉस्पिटल में मरने वाला व्यक्ति कभी तीर्थंकर हो सकता है? अध्यात्म के नाम पर, आचार्य बुद्ध कुंड के नाम पर इतना हम लोगों को ठग लिया जाता है, और उसकी सेवा करने वाली उसी की बहन उसको गंधर बता दिया, स्त्री पर्याय का छेदन कर लिया। बोले गंधर, हमने एक जगह को सुना रहा था, हम क्लिप देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हो गया माथा। हमने कहा देखो कितनी बड़ी अज्ञानता कहीं, और हम लोग उनकी तालियां बजाते हैं, बड़े आनंद से देखते हैं। और कई लोग उनके यहाँ तो जाकर के बड़े अनारी वो भगवान तीर्थंकर। कहने का तात्पर्य मेरा यही है। तो हमारे जो गुरुओं के प्रति हमारी जो श्रद्धा है, गुरुओं में भेद मत करना। गुरु का मतलब ध्यान रखना, आचार्य उपाध्याय साधु ये तीनों बराबर हैं, ये तीनों बराबर हैं, ये तीनों रत्नात्रय के धारी हैं। इनमें भेद मत करना। पद विभाग के भेद हो सकता है, गुरु की जो संज्ञा दी गई है इनमें भेद मत करना। तुम ये मत करना कि महाराज हमें नजदीक रखते हैं, हमारी बात सुनते हैं, हमें बहुत आशीर्वाद देते हैं, पिछी लगाते हैं, हमें जो मांगे तब कुछ मिल जाता है। जब जो हमारी बात को सुन लेते हैं तो ये महाराज अच्छे और ये सुनते नहीं है, इनके खराब है। गुरु कोई खराब नहीं होता भैया, ध्यान रखना। वो गुरु तुम्हें कुछ संदेश देना चाहते हैं कि तुम किसी के ऊपर डिपेंड हो गए हो, तुम किसी को अपनी उंगली पकड़, किसी की उंगली पकड़ करके चलना सीख गए हो। अब अपने आप पैरों पर खड़े हो जाओ। कब तक मेरे सहारे के चलते रहोगे? अब तो कब्र में पैर लटक गए हैं,
जाने की तैयारी हो चुकी है। अब तो कम से कम खड़े हो जाओ, अपनी श्रद्धा को मजबूत कर लो, क्योंकि आपने अगर अपनी श्रद्धा मजबूत कर ली